नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में हरियाली देखने को मिल रही है, लेकिन ये टिकेगी या नहीं टिकेगी इसको कहना बड़ा मुश्किल है इस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में। हर एक घंटे में बाजार किधर चला जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात यह है कि कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट के लिए। विदाउट ट्रिगर अचानक ऊपर अचानक नीचे हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है लो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी भी पूरी तरीके से बाजार में है। उसके बावजूद इस तरीके का ट्रेड अपने आप में थोड़ा शॉकिंग टाइप है। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा। पहले मैं आप सभी के साथ ओला इलेक्ट्रिक को डिस्कस करना चाहूंगा, जो आज एक्शन में आता हुआ दिखा है बाजार की तेजी में। 8% की तेजी ओला इलेक्ट्रिक में दिख रही है, अपने लाइफ लो से बाउंस बैक दे रहा है। ऑलमोस्ट 33.2 का इसने कल अपना लो हिट करा है। जब से इसका आईपीओ आया तब से इसके ऊपर हम तो नेगेटिव ही थे। हालांकि इशू के बाद ये स्टॉक ऊपर चला गया था और इन्वेस्टर्स को लगा कि भाई ये तो नेक्स्ट लेवल कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में मार्केट लीडर है टू व्हीलर्स में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे गवर्नमेंट का फोकस है और लोगों ने खरीदारी शुरू करी। बट इसके अपोजिट लोग सोच ही नहीं पाए कि अगर आप अकेले रेस में दौड़ोगे तो नंबर 1 प्लेयर ही होगे। ऑब्वियस है, जब आपके आसपास कोई होगा ही नहीं तो आप अकेले भाग रहे हो। जब कंपटीशन होगा तब आप सरवाइव करोगे या नहीं कर पाओगे, ये किसी ने सोचा नहीं। और मैं आप सभी के साथ लगातार डिस्कस कर रहा था कि ये कंपनी सबसे बड़ी प्लेयर इसलिए क्योंकि कोई है नहीं अभी। हीरो या फिर टीवीएस या बजाज जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे वो मार्केट खा जाएंगे, ये मेरे को शुरू से पता था, क्योंकि उनकी डीलरशिप कोने कोने में है देश के। ये पूरे देश में अभी पूरी तरीके से पहुंचे भी नहीं है। जैसे ही टीवीएस और बजाज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आए मार्केट खा गए। इस समय अगर आप नोटिस करें तो शायद आई थिंक सबसे नंबर 1 पे टीवीएस चल रहा है, एंड देन आई थिंक बजाज है, फिर ओला इलेक्ट्रिक का नाम है। अभी मैं आप सभी के साथ बात करूं, आज के सेशन में जो तेजी होते हुए दिख रही है ओला इलेक्ट्रिक में, वो नो डाउट अच्छी है 8% की, और विद वॉल्यूम्स है 8 करोड़ के समथिंग शेयर्स ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन इस स्टॉक के टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करी जाए वो डैमेज है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, जब आप 2 माले से बॉल नीचे फेंकोगे तो वो टप्पा खाने के बाद उछलती है और फिर वो वापस नीचे जाती है। ये सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है कि स्टॉक जब वन साइडेड इतने बड़े गिरावट दिखाता हुआ दिख रहा है तो वो थोड़ा बाउंस बैक मारेगा ही मारेगा। ऐसे बाजार में जहां पे बाजार में थोड़ा उछाल है, हरियाली है, तो बाउंस बैक बनना लाजमी है। वही बाउंस बैक लग रहा है मुझे। लेकिन इस बाउंस बैक में हमें इसे रडार पे रखना है। हमें रडार पे रखना है कि जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करे हम एंट्री कर पाएं और फिर हम एक स्टॉप लॉस के साथ कैरी करें इस स्टॉक को। देखो, इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स हैं खराब, तो हम इसमें ये तो कहेंगे नहीं आंख बंद करके लेके बैठा रहूंगा और जितना गिरेगा उतना उठाऊंगा। इसे हमें हमेशा टेक्निकली ही देखना पड़ेगा और स्टॉप लॉस के साथ ही लेना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये स्टॉक 40.8 का लेवल ऊपर में ब्रेक कर दे, यानी 40 रुपए 80 पैसे का, यहां से भी करीब मैं 10% की बात कर रहा हूं, अगर चलेगा तब। उससे पहले तो ये बाउंस बैक ही है इतने दिनों में। अगर 40 रुपए 80 पैसे का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस की बात करें तो अभी तो स्टॉप लॉस नहीं समझ में आ रहा है। 40 रुपए के ऊपर निकलेगा, जो आसपास लेवल बनेगा उसके हिसाब से स्टॉप लॉस देखेंगे। क्योंकि अभी बीते 4 दिनों का लो जो है वो स्टॉप लॉस बनेगा नहीं 40 के बाद, क्योंकि 33 रुपए और 40 रुपए में 20% का स्टॉप लॉस ले देंगे तो खाएंगे क्या। तो मेरे हिसाब से अभी कहीं ना कहीं हमें सिर्फ इसे वॉच करना है कि हाँ, अगर 40 रुपए 80 पैसे का लेवल निकालेगा तो हम इसको लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। उससे पहले मुझे लगता है आप ना देखो तो ज्यादा बेटर है। बाकी 16,400 करोड़ के मार्केट कैप पे इस कंपनी में खोने के लिए भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि गीगा फैक्ट्री कंपनी ओन्स करती है। कोशिश कंपनी देखो लड़ रही है कंपनी, ऐसा नहीं है कि कंपनी सरवाइव नहीं करना चाहती। कंपनी पूरी कोशिश कर रही है सरवाइव करने की, लड़ने की। 16,400 करोड़ में ओला इलेक्ट्रिक खराब नहीं है, ये मैं आप सभी के साथ कह सकता हूं। और कंपनी अपनी सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश में है। बेंगलुरु में इन्होंने जो ऐप लॉन्च करी वो सक्सेसफुल रही है। अभी वो अक्रॉस कंट्री ये कर रहे हैं। तो अगर चीजें सॉल्व होती हैं तो ओला इलेक्ट्रिक डेफिनेटली मतलब 25,000 करोड़ की कंपनी तो बनती है। तो ये ओला इलेक्ट्रिक पे मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन था आपके लिए। आगे बात करें दोस्तों दूसरे स्टॉक के बारे में, तो इंडिगो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। स्टॉक जस्ट अभी एक बड़ी खबर आ रही है, सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअली में कंपनी के लिए ये अच्छी नहीं, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। मैं आपको बताता हूं, खबर ये आते हुए दिख रही है कि कंपनी ने कहा है कि कंपनी जिन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई है और 24 घंटे के अंदर अंदर हुई है, उन्हें कंपनी 5 से 10,000 रुपए के वाउचर्स देगी। अब ऑब्वियस है सबसे ज्यादा परेशानी किसे हुई जो ये कुछ हुआ, सबसे ज्यादा परेशानी हुई कंज्यूमर को,
जिसने टिकट खरीदी वो पहुंच ही नहीं पाया अपनी डेस्टिनेशन पे, वो ट्रबल करते हुए दिखाए। और फ्लाइट का केस ऐसा होता है दोस्तों कि आप एक हफ्ते पहले, 5 दिन पहले, 3 दिन पहले भी बुक करते हो तो ठीक है, लेकिन इंस्टेंटली आप बुक करते हो तो फेयर प्राइसेस में 5 गुना 6 गुना का फर्क दिखता है। और वहां पे कंज्यूमर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ है, 2 तरीके से। एक तो फाइनेंशियली, दूसरा उस समय पे उसे दूसरी फ्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, मोर इंपॉर्टेंट उसे पैसा 5 गुना ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत डिस्टर्ब्ड होती हैं। तो मेरे हिसाब से 5 से 10 हजार रुपए में उसे रिलीफ जरूर, लेकिन खुशी नहीं। और वो भी वाउचर है, पैसा नहीं है। वाउचर में तो क्या है, आपको मिल गया, आपको खर्च करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी, ठीक है, वो वाला केस होता है। और वाउचर के लिए किसी से कंपनी टाई अप कर देगी, या फिर हो सकता है अपनी खुद की टिकट बेच देगी, भैया ले लो आप टिकट, इतना डिस्काउंट हो गया, तो बंदा ना घूम रहा है तो भी घूमने जा रहा है, पता चल रहा है। तो ये हो सकती है सिचुएशन। अब मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहता हूं, कंपनी के लिए क्यों खराब है। कंपनी की बैलेंस शीट इससे और खराब होगी। 5-10 हजार रुपए कंपनी अपनी जेब से ही तो दे रही है, चाहे वाउचर के रूप में दे रही है, किसी के साथ डील कर रही है, जो कर रही है, लेकिन कंपनी को इससे लॉस तो पहुंचेगा ना। तो मेरे हिसाब से Q3 के फाइनेंशियल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इंडिगो के, और ना केवल Q3, Q4 के भी, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब होने वाले हैं वो। तो मैं अपने व्यूअर्स को स्टिल अलर्ट करना चाहूंगा इंडिगो के लिए। ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन था दोस्तों इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर। बाजार इस समय डेज हाई की तरफ इंच करता हुआ दिख रहा है, बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। इस बीच में मारुति सुजुकी के लिए एक बड़ी नेगेटिव न्यूज आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैक्सिको टैरिफ टू हर्ट इंडिया मेड कार एक्सपोर्ट्स ऑफ कंपनी। तो मैक्सिको में जो मारुति कार्स को एक्सपोर्ट करता है वो दिक्कत में आई, क्योंकि मैक्सिको में टैरिफ कुछ आते हुए दिख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल स्टडी नहीं करी अभी। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि मैक्सिको में जो भी कार कंपनी अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करती है उनके लिए ट्रबल की बात है। यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि मारुति के लिए टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में से एक मैक्सिको है। दैट मींस मैक्सिको मारुति के लिए एक बड़ी जगह है जहां पे मारुति अपनी गाड़ी को एक्सपोर्ट करता है। तो ये इनके लिए परेशानी का विषय डेफिनेटली बनता हुआ दिखेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।